गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप सभी से बोला था, 1 अप्रैल से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं इस चैनल से आपकी तैयारी कराऊंगा और साथ ही साथ कम समय में बेहतर तैयारी और 100% सफलता की गारंटी के साथ आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी स्टडी विथ राहुल 247 पर कराई जाएगी। और इस चैनल पर आपको वही प्रश्न दिया जाएगा जिस आधार पर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया था। गणित, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। और पहले पीआरटी, तब 6 to 8, 9, 10 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपकी होगी। और इसी चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सीटेट 2025, सक्षमता और बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी संपूर्ण कराई जाएगी। तो चलिए आज के इस डेमो क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न पीआरटी में पूछा गया और उसके उत्तर को भी देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, पसंद आए तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न बिहार से जुड़ा हुआ चंपारण आंदोलन से, लेकिन प्रश्न बहुत तगड़ा पूछा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? देखिए, 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए तो बिहार में 2 साल के बाद, यानी बिहार में कृषकों पे जबरन 3 कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती कराई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ज़मींदारों के द्वारा, जो कम कीमत पर कराई जाती थी और उसके बाद उन्हें कम मजदूरी दिया जाता था। और नील जो था ये मिट्टी की उर्वरकता को कम करता था और उसी जगह पे इसको लगाना था जहाँ जिस मिट्टी की उर्वरता अधिक थी। तो कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल गांधी जी का आमंत्रित करते हैं, यानी गांधी जी को प्रकाश डालते हैं कि चंपारण में आए और किसानों के दुर्दशा के लिए आवाज़ उठाएं। तो राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी चंपारण आते हैं और 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं और सफलता भी दिलाते हैं किसानों को। लेकिन इस दौरान गांधी जी को जान से मार देने की प्लान था। तो वही प्रश्न यहाँ किया है कि गांधी जी के जीवन पर पहले प्रयास के पीछे कौन था, मतलब जीवन खत्म करने, तो इरविन। कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरविन। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये वर्तमान में झारखंड में जा चुका है, जो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ और स्वतंत्र हो गया। तो इमली की पूजा मुंडा और संथाल के लोग, मुंडा और संथाल पूजा करते थे। यानी मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो इमली के। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब भी मैं आपको कराऊंगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम। ये काफ़ी वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन थे? तो जगजीवन राम। अरुणा असफ अली से भी एक प्रश्न पूछा था टीआरई में, आइए देखते हैं आगे कहीं मिल जाए। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? देखिए, चंपारण आंदोलन से एक और प्रश्न, तो ये कहा है कि किस महीने में। देखिए, किस महीने में, अब आपको उस महीने का नाम याद होना चाहिए। तो मार्च का महीना था। किसका? मार्च का, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया? गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? बिल्कुल गलत है।
सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। बिल्कुल ये सही जवाब है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट है, और हाँ वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल सभी चैनल से भीड़ देख करके भीड़ नहीं लगाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को स्किप करना है, छोड़ना है, और एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग कैसे आप 100 में 100 लाएंगे, मतलब 25 मैथ पूछा रीजनिंग मिलाकर, तब 25 में 25 कैसे करेंगे, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप केवल तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लेकिन किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के में आकर, प्रभाव में आकर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। और ये तीनों के तीनों आंदोलन किसके द्वारा किया गया? M.K. गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक इसी के जस्ट 2 साल बाद 1922 में 5 फरवरी को ये भी घटना खूब पूछता है, चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। कैसे याद रखेंगे? असहयोग आंदोलन के 2 वर्ष बाद। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? देखिए आ गया प्रश्न, तो ये थी अरुणा असफ अली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कॉमिन्टर्न। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा अगर पता हो तो। इसका उत्तर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, या पता करके मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो देखिए मुख्य कारण था रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपरों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, वही प्रश्न रिपीट किया है जिसे मैं स्टार मार्क कराया। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो बरदौली सत्याग्रह गुजरात। और यहीं की महिला ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की। चलिए आगे देखते हैं। ये किसान आंदोलन था, जो बरदौली आंदोलन था 1928 में हुआ था, यह एक किसान आंदोलन था। याद रखिए किसान आंदोलन का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। एका आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नील विद्रोह, खेरा विद्रोह, ये आपका बरदौली सत्याग्रह, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और BPSC PRT की प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ओपन करके गणित जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसका भी टोटल गणित पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सा प्रश्न पूछा, कैसे आप ट्रिक से बनाएंगे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप PRT की तैयारी करते हैं, ठीक है, 1 to 5 की, तो आप तो देख ही रहे प्रश्न की कोई भी 1 to 5 कक्षा से नहीं लिया गया है, सब 9, 10, 11, 12, 6 to 8 से लिया गया है। तो जब भी इतिहास, भूगोल या फिर ये पॉलिटी, राजनीति शास्त्र
तो आप 6 to 8 का भी जब मैं क्लास करूँगा, प्रीवियस प्रश्न कराऊँगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा 1 to 5 वाले। ये नहीं कि 1 to 5 लिखा है तो 1 to 5, इसलिए कि वो सारे प्रश्न कॉमन होता है, वो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 6 to 8 में पूछा जाता है, तो आप देखेंगे। हाँ, गणित, जहाँ रहा बात गणित का, विज्ञान का, रीजनिंग का, तो इधर आप पीआरटी के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग, 9-10 के लिए अलग। चलिए यहाँ देखते हैं आगे प्रश्न। आ गया इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। किस देश का? तो मोरक्को का था। किसके शासन का? अब प्रश्न ये भी आता है एग्जाम में, इब्न बतूता जो मोरक्को से भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? कांग्रेस की गया अधिवेशन 1922 में हुआ था और उसमें संथाल ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का? नहीं। यंग इंडिया महात्मा गांधी का? सही है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? नहीं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 सुमेलित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी उत्तर दीजिएगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में यानी पूना में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बात आया जाएगा मद्रास में, तो एनी बेसेंट के साथ आप लोग चले जाएंगे, एनी बेसेंट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये ह्यूरोज ने कहा था। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड लिलिंथगो था। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस किया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में वापस किया गया। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब चला? तो 1946 में, आज़ादी से 1 साल पहले। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था? तो दोनों, ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग दोनों में सीमित था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये था प्रश्न आप लोगों के लिए जो TRE 1-2 में पूछा गया था। 1-2-3 में इतिहास में पूछा गया था। 1-2 का ही ज़्यादातर प्रश्न था। TRE 3 में जो 2 पेपर हुआ था वो मैं करा दूंगा, और
ये था इतिहास के सभी प्रश्न। इसी तरह से मैं बारी बारी से पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, रीजनिंग का, मैथ्स का कराऊंगा और उसके बाद इसी आधार पे आपको तैयारी प्लेलिस्ट के माध्यम से कराऊंगा। आप सीटेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 की भी तैयारी जारी रखें अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।